हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो मेरे राजा मेरे स्वामी। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद हो तेरी तारीफ करूंगा तब तक सांस सीने में रहेगी, जब तक तेरी तारीफ करूंगा तब तक सांस सीने में रहेगी, जब तक तेरी महिमा में मेरा जीवन है। तेरी महिमा में करूं जीवन भर, तेरी महिमा में मेरा जीवन है। तेरी महिमा में करूं जीवन, तेरी तारीफ करूंगा जब तक सांस सीने में रहेगी, जब तक तेरी महिमा ही मेरा जीवन है। तेरी महिमा मैं करूंगी तारी तारी तारी। अपने होठों से सितारिश तेरी गाऊंगा सदा। अपने होठों से सितारिश तेरी गाऊंगा सदा। सर ये अपना तेरे सजदे में झुकाऊंगा सदा। सर ये अपना तेरे सजदे में झुकाऊंगा सदा। सर ये अपना तेरे सजदे में झुकाऊंगा सदा। आंखें रोशन ये रहेगी जब तक तेरा दीदार करूंगा, तब तक आंखें रोशन ये रहेगी जब तक तेरा दीदार करूंगा, तब तक तेरी महिमा ही मेरा जीवन है। तेरी महिमा मैं करूंगी तारीफ तारीफ। दिल है तेरा इसे तूने ही बनाया है मसीह। दिल है तेरा इसे तूने ही बनाया है मसीह। प्यार करना मुझे तूने ही सिखाया है मसीह। प्यार करना मुझे तूने ही सिखाया है मसीह। प्यार करना मुझे तूने ही सिखाया है मसीह। मन में सोच रहेगी जब तक मैं खुदाया तुझे सोचूं, तब तक
सारी। हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो मेरे राजा, मेरे स्वामी, मेरे परमेश्वर, दया दे धनी परमेश्वर, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। खुदावन खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए। खुदावन फिर अपने चरणों में बैठाया खुदावन, तेरी बातें सुने खुदावन, तुझे जाने खुदावन, और अपनी कमियों को दूर करे, दाग धब्बों को निकाल दे प्रभु। अपने वचन के द्वारा हमसे बात करे, तीसरे स्वर्ग से प्रकाशन करे, तेरा पवित्र आत्मा मदद करे। जो लोग इस समय खुदावन तेरी सुनने के लिए बैठ गए हैं उनके लिए धन्यवाद, और भी बैठने जा रहे हैं, तेरा पवित्र आत्मा प्रेरित करे खुदावन, हर एक जन बैठ जाए खुदावंद, और प्रभु तेरे दूत रखवाली करे खुदावंद। यहाँ तक भी वचनों की आवाज़ जाए खुदावंद, तेरे वचन तेरे लोगों को बदल दे, ऐसी कृपा करना प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। सो खुदावंद खुदा का धन्यवाद हो, प्रभु ने फिर हमें मौका दिया कि हम प्रभु के वचन से सीखें। तो हम लोग देख रहे हैं, सीख रहे हैं हम क्या करें। हालेलुया। तो आगे विषय लिखा हुआ है, इसमें काफ़ी समय हो गया है हमको इस विषय को सीखते हुए। इसमें छोटे छोटे विषय निकल के आए हैं कि हमने जो करना है उस विषय में हमने अपने आप को देखना है कि हम उसमें पाए जा रहे हैं कि नहीं, वो चेक करना है और उसमें पाए जाना है ताकि हम उठाए जा सके, क्योंकि ये कलीसिया के युग का अंतिम समय है, अंतिम पड़ाव है, मसीह द्वार पर है, किसी समय भी कलीसिया उठाई जा सकती है। तो हमारी तैयारी पूरी सही रीति से हो जाए, इसलिए हमने खुदा से वचन मांगा है। प्रभु समय समय पर हमें भेज रहा है अपना वचन तीसरे स्वर्ग से, उसके लिए धन्यवाद हो। तो हम लोगों ने 9 बातें सीख चुके हैं। 9वीं बात थी पवित्र आत्मा का फल, और अभी हम देख रहे हैं 10वीं बात पवित्र आत्मा के वरदान। हालेलुया। तो वरदानों के विषय में हम लोग थोड़ी रिपीट कम कर, वरदानों के विषय में हम लोग देख रहे थे कि पहला कुरिन्थियों 12:8 में कि नंबर 1 हम शुरू किया है आत्मा के वरदानों के विषय में। पहली बात है वरदानों की किस्में। हालेलुया। तो उसमें हमने दोपहर को देख रहे थे पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 8 से 10 है। तो उसमें हम देख रहे थे बुद्धि, ज्ञान, विश्वास, चंगाई, सामर्थ्य के काम, भविष्यवाणी, आत्माओं की परख, अन्य अन्य भाषाएं और अन्य अन्य भाषाओं का अर्थ बताना। हालेलुया। तो आगे हम देख रहे थे पहला कुरिन्थियों 12 का 28। तो उसमें हम देख रहे थे कि इसके अनुसार ये वरदान किसी को प्रेरित, भविष्यवक्ता, शिक्षक, सामर्थ्य के काम करने, चंगा करने, उपकार करने और प्रधानता और नाना प्रकार की भाषाएं बोलने के योग्य बना देते हैं। हालेलुया। तो कई बार कई जगह पे प्रचार किया जाता है कि आत्मा के 9 वरदान हैं, तो ये बात अपने मन से निकाल दें। आत्मा के वरदान 9 नहीं है, आत्मा के वरदान अनेक हैं। हालेलुया। तो जैसे हमने यहाँ पे भी पढ़ा, आगे भी और अलग अलग पढ़ते जा रहे हैं। और इफिसियों 4:11 में भी हमने 11 से 16 में भी देखा कि यहाँ पे लिखा है वरदानों में ये वरदान भी जोड़ देता है सुसमाचार सुनाने वाले, उपदेशक, रखवाले। तो रोमियो 12 का 6 से 8 आयत भी हम पढ़ते हैं वरदानों की किस्मों के विषय में। तो 5 प्रकार की सेवकाई जो है वो रखी गई है। 5 प्रकार की सेवा जो सौंपी गई है, उन सेवकों को जो दिया गया है उनके हवाले हम देख रहे थे। दोपहर की सभा में हम लोग इसी बात पर जोर दे रहे थे कि जो खुदा ने रखवाले, उस्ताद, प्रेरित आपको दिए हैं कलीसिया में, उनके हाथ अपने आप को क्या करना है, सौंप देना है। तो बहुते सौंपना चाहते नहीं हैं। हालेलुया। तो वो किसी और ही उपदेश में घूम रहे हैं। अगर इनको सौंपे, क्योंकि जो दाग, धब्बे, झुर्रियां दूर करनी है तो वो इन्हीं 5 सेवकाइयों में से ही होनी है। इन 5 प्रकार के हथियारों से ही पवित्र आत्मा
झुर्रियां दूर करेगा। तो जो इनसे भागेंगे वो धाक डब्बे लेकर ही भागेंगे। तो अगर वो कलीसिया कोई खड़ी भी कर लेंगे तो दाग डब्बों वाली ही होगी, लेकिन जो खुद को किसी के सुपुर्द किया होगा तो वो ही आगे चला सकेगा। ये वचन का नियम है। हालेलुया। जैसे उसमें हम लोग एक रेफरेंस देख रहे थे कि ऊपर देखते हैं हम पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। तो शब्द जो है पिता पुत्र और पवित्र आत्मा में से निकल कर आया है। तो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा शब्द से क्या है? सहमत है। ये जो वचन है जो हमारे पास है, इस वचन से कौन सहमत है? पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सहमत है। तो ये जो वचन है, जब प्रेरित जो लिखा हमने पढ़ा था, पहले प्रेरित, यहां ऐसे लिखा हुआ है, पहले कौन है? प्रेरित। तो प्रेरित का मतलब है उपदेशक या रसूल। तो प्रेरित का मतलब है जो वचन में अपने आप को पूरी तरह जिसने क्या कर लिया है? फिट कर लिया। जिसने वचन में अपने आप को पूरी तरह फिट कर लिया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा उस पर तो पूरी तरह पर क्या है? खुश हैं। हालेलुया। तो अभी इनके नीचे, प्रेरित के नीचे 4 और हैं, जैसे रखवाले हैं, उपदेशक हैं, उस्ताद हैं, सुसमाचार प्रचारक हैं। तो ये 4 इसके नीचे, ये 5 प्रकार की सेवकाई है। तो इसको जब हम सेवकाई को ऐसे देखते हैं तो कैसे है? यहां देखते हैं तो बड़े छोटे हैं ना, तो यहां देखते हैं तो क्या है? सब क्या हो गए? बराबर हो गई। ये देखो ना, सारी उंगली क्या है? उंगलियों को देखो, उंगली सब बराबर हो गई है। हालेलुया। ऐसे है तो बड़ी छोटी है, लेकिन ऐसे जब ये अंगूठे के नीचे आ गई तो सब क्या होगी? बराबर होगी। आप भी अपना हाथ ऐसे करके देख लेते हैं, वहां पे छोटी बड़ी रहती नहीं, यहाँ पे जब आ जाती है तो। हालेलुया। तो इसके ऊपर अंगूठा, अंगूठा मतलब प्रेरित। हालेलुया। रसूल, उपदेशक, हालेलुया, अपोस्टल। तो उसके नीचे ये 4 हैं। तो ये 4 जो है, 4 क्या है? झुंडों में ये अलग अलग प्रकार से क्या मंडलाते रहते, चलते रहते हैं, ताकि उनके दाग झुर्रियां जो भी धब्बे हैं वो दूर होते हैं। तो ये सारा इंतजाम कलीसिया के बाहर नहीं किया गया। लोग अपने आप को कलीसिया से बाहर रख के सिद्ध करना चाहते हैं ना, तो जो कलीसिया से बाहर चले जाते हैं वो दोष की भावना उनके ऊपर चले जाती है, एक प्रेशर में चले जाते हैं, वो एक दबाव में चले जाते हैं, उनके मन कठोर हो जाते हैं। तो ऐसे ही मैं कईयों को देखता हूँ फेसबुक पर, वो क्या करते हैं? दासों के ऊपर ही बस दासों को कोसते रहते हैं, कलीसियाओं को कोसते रहते हैं, विश्वासियों को कोसते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक अधीन की जगह से क्या हो गए हैं? निकल चुके हैं। तो दूसरी आत्मा ने उन पर क्या कर लिया है? कब्जा कर लिया। हालेलुया। उनको डर नहीं लगता कलीसिया को कोसने से, दासों को कोसने से, विश्वासियों को कोसने से डर लगता नहीं। तो इसलिए जरूरी है कि कलीसिया में आना। अगर वरदान हम में से प्रकट होने हैं तो ये कहां पे होने हैं? कलीसिया में होने हैं। फल भी आना है तो कहां आना है? कलीसिया में ही आना है। हालेलुया। तो आइए पढ़ते हैं रोमियो 12 का 6 से 8। रोमियो की किताब 12 अध्याय उसका 6 से 8 आए। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार हाँ, जो हमें दिया गया है, हाँ जी, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो, हाँ हाँ, वह विश्वास के परिमाण के अनुसार हाँ, भविष्यवाणी करे। तो वह विश्वास के परिमाण के इस अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो, यदि सेवा करने का दान मिला हो, वरदान मिला हो तो हाँ, सेवा में लगा रहे। तो वो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो, यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो, जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे, बड़े मन से उदारता से वो दे। दान दे तो उसको ऐसा कुछ भी ऐसे किसी दबाव में, किसी प्रेशर में, या दान देने के बाद उसका मन ऐसे उदास होना चाहिए नहीं, बड़ी उदारता से दान दे। जो अगुवाई करे, जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। उत्साह से करे। जो दया करे, जो दया करे वह हर्ष से करे। हर्ष से करे। हालेलुया। तो यहाँ से भी बहुत से वरदानों वाली बातें की गई। बहुत से वरदान है, अलग अलग। दान करने का भी क्या है? एक वरदान है।
हालेलुया। सेवा करने का भी क्या है? एक वरदान है। लेकिन लोग आज वरदान पता किसको समझते हैं? खाली नबूवत करना और चंगा करना, इसी को वरदान समझ के चलते हैं। तो आज कलीसियां 90% कलीसियां इन्हीं दो के ऊपर टिकी हुई है। भविष्यवाणी करनी है और क्या करना है? चमत्कार करना। हालेलुया। लेकिन वरदान तो बहुत है, कलीसिया में ही है। जो सही कलीसिया, सच्ची कलीसिया, खुदावंद उनमें से क्या करता रहता है? खड़े करता रहता है समय समय पर। तो हम ज्यादातर क्या करते हैं? उतावले हो जाते हैं। हम सोचते फटाफट से वरदान क्या हो जाए, हमारे बीच में से प्रकट हो जाए। लेकिन वरदान प्रकट होने के लिए आपकी कुछ मेहनत चाहिए, आपका समर्पण भी चाहिए। ऐसे वरदान प्रकट होते नहीं हैं, कुछ कीमत देनी पड़ती है। हालेलुया। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं? इफिसियों 4:11 में हमने देखा था कि 5 प्रकार की सेवकाई है। वो कहाँ है? कलीसिया में, झुंड में है, बाहर नहीं है। तो यहाँ पे देखा गया कि कलीसिया में है, जो यहाँ पे बाकी सेवकाइयों का भी जिक्र किया गया है। हालेलुया। तो इसलिए हम लोगों ने, अगर आप में जो अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर किसी ने दोपहर की सेशन नहीं सुना तो जरूर सुने, क्योंकि मैं वो बातें रिपीट करूंगा तो फिर आगे इस सेशन में जो आपके लिए खुराक है वो नहीं मिल सकती। तो आप उसको जरूर सुनना, उसमें खोलकर कुछ बातें बता दी गई हैं। तो यहाँ पर अभी हम देखते हैं रोमियो 12:6-8 में आगे लिख सकते हो आप। इसमें और अधिक वरदान जोड़ देता है। तो रोमियो में क्या होता है? इसमें और वरदान क्या करता है? जोड़ देता है। तो पहले हमने वरदान कहां पे देखे? पहला कुरिन्थियों 12:8-10 में। फिर कहां पे देखे हैं? पहला कुरिन्थियों 12:28 में। फिर कहां पे देखे हैं? इफिसियों 4:11-16 में। फिर कहां पे देखे हैं? रोमियो 12:6-8 में। तो यहां पे पौलुस क्या कर रहा है? और भी वरदान जोड़ रहा है इसमें। सिखाने, दान देने, अगुवाई करने और दया करने का वरदान। इसमें क्या क्या हम लोगों ने देखा है? सिखाने, दान देने, अगुवाई करने और दया करने का वरदान। तो अभी इसमें अभी तक जो देखा है, करीब करीब 24 के करीब क्या है? वरदान है। हालेलुया। हालेलुया। और भी बहुत से हैं, लेकिन हम ज्यादा नहीं उसमें जाएंगे। खुदा जैसे जैसे आप समर्पित जीवन जियोगे तो आपके बीच में से वो वरदानों को प्रकट करता जाएगा। तो कुछ लोगों का अपना अनुभव होगा भी, जो हमने पढ़ा है, इसमें से आपके अंदर से वरदान जो काम कर रहे हैं। हालेलुया। तो अभी दूसरी बात देखते हैं। पहला हमने देखे वरदानों की किस्में। अभी दूसरे नंबर हम आत्मा के वरदान के विषय में देखेंगे। दूसरा नंबर, वरदान जो हैं ये किस रूप में दिए जाते हैं? यहां वरदान जो है ये एक अगुवाई के लिए दिए जाते हैं। ऐसे लिख लो, वरदान अगुवाई के लिए दिए जाते हैं या अगुवाई के रूप में दिए जाते हैं। उन वरदानों से हमने क्या करना है? कलीसिया में अगुवाई करते हुए आगे बढ़ना है। तो पहला कुरिन्थियों 12 उसका 11 आयत पढ़ लें। पहला कुरिन्थियों 12 उसका 11 आयत। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य ना, वही एक आत्मा कराता है। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है और जिसे जो चाहता है और जिससे जो चाहता है वह बांट देता है। हालेलुया। तो इसमें हम लोग देखते हैं ये क्या है? अगुवाई करने के लिए है। तो अगुवाई में जैसा आत्मा को लगता है कि इसके अंदर से इस वरदान के वसीले से अगुवाई होनी है, तो वो वैसा ही उसको क्या कर देता है? बांट देता है। हालेलुया। तो ये समर्पण पर निर्भर है। हम एक ही वरदान लेकर चलना है कि वरदान पर वरदान लेकर चलना है, ये हमारे समर्पण पर है। हालेलुया। तो इसमें लिख सकते हैं, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है। आत्मा एक ही है, लेकिन प्रभावशाली कार्य कितने हैं? बहुत हैं।
परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, और जिससे जो चाहता है वह बांट देता है। आगे लिखें, पवित्र आत्मा नए विश्वासी को मसीह की देह में शामिल कर देता है। पवित्र आत्मा नए विश्वासी को, जो कलीसिया में नया विश्वासी आता है, पवित्र आत्मा उसके साथ क्या करता है? पवित्र आत्मा नए विश्वासी को मसीह की देह में शामिल कर देता है या स्थापित कर देता है, और उसे देह के उस विशेष भाग का काम सौंप देता है। जैसे ही उसको फिट कर देता है मसीह की देह में, तो जो अंग का काम है वो उसको क्या कर देता है? सौंप देता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम अगुवाई में किसकी चलते हैं? पवित्र आत्मा की। ये बॉडी किसकी है? मसीह की। हालेलुया। तो हम मसीह की बॉडी हैं, आत्मा की अगुवाई से चलाए जाते हैं। हालेलुया। पहले हम बॉडी अपनी थे, अपने शरीर की थे, तो अपने ही आत्मा से क्या किए जाते थे? चलाए जाते थे। लेकिन अब हम बॉडी किसकी बन गए हैं? मसीह की। तो मसीह की बॉडी किसके आत्मा के द्वारा चलेगी? मसीह के आत्मा के द्वारा चलेगी। हालेलुया। तो आत्मा क्या करता है? फिट कर देता है, फिर उसको काम सौंप देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे किसी का कोई कटा हुआ अंग जब फिट कर दिया जाता है, तो जब पूरा वर्क में आ जाता है, तो जो दिमाग में चलता है, क्या उठाना है, क्या लिखना है, क्या संवारना है, तो वो सारा वो जो कटा हुआ अंग जो जुड़ जाता है, तो वो क्या करता है? वो काम करने लग जाता है। पहले संसार से हम कटे हुए, संसार में लगे हुए थे, लेकिन संसार से काट कर कहां लगा दिया गया है? मसीह की देह में लगा दिया गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए वो आत्मा कार्यभार क्या करता है? सौंप देता है। इफिसियों 2 अध्याय उसका 21 और 22 आयत भी इसको समझने के लिए पढ़ते हैं। इफिसियों की किताब 2 अध्याय उसका 21 और 22 आयत। जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। प्रभु में क्या होती जाती है भाई? मिलकर एक मंदिर बनती जाती है, एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। हाँ, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। हालेलुया। तो हम सबको क्या किया जाता है? जो वरदान है वो कब हमारे अंदर से प्रकट होने शुरू होते हैं? जब हम मसीह में क्या पकड़ते हैं? जड़ पकड़ना शुरू करते हैं। हालेलुया। जब एक हाथ कट जाता है, तो हाथ जब कट जाता है, पिछले दिनों में एक पुलिस वाले का हाथ कट गया ना, जैसे ही तलवार चली तो हाथ कट गया, गिर गया। तो बड़ा हौसले वाला था, उसने उनको बोला भाई मेरा हाथ भी उठा के लियो। जब उसको उठा के लेके जा रहे थे, उतने टाइम तक उसने दलेरी रखी, अपने हाथ का भी ख्याल रखा कि ऐसे ना मुझे ले जाना, वो भी उठा के लाओ। तो हाथ उठा के लगाए वहां पे, जब लेके गए हॉस्पिटल में, तो उन्होंने हाथ को लगाया ना, तो मैं ये मानता हूं इसमें जितनी भी नसें, ये उंगली चलाने के लिए, ये चलाने के लिए, ये चलाने के लिए, ये अंगूठा और एक एक जो जोड़ है इसको चलाने के लिए जितनी भी नसें हैं, वो सारी नसों का यहाँ पे जंक्शन होगा। तो सारी नसें उन्होंने पहचान कर हर एक नस के साथ लगाई होगी। ये नहीं कि ये वाली जो इसकी नस है तो वो इसकी नस यहाँ पे लगा दी, इसकी नस यहीं इसी की नस में लगाई जो इधर से इसका कनेक्शन था, इसकी नस उसी कनेक्शन में लगाई, ताकि ये बराबर जब ऊपर से कमांड आए तो ये कहीं गलती से अंगूठे को बोला जाए तो उसकी जगह अच्छी चीज काम करना शुरू कर दे, फिर तो बड़ा उल्ट पुल्ट हो जाएगा। तो कईयों को ज्वाइंट जो है ना, कई कलीसियों में सही से बैठा नहीं, ये वही ज्वाइंट लगा रहे हैं जो कलीसिया में अपने आप को ताबे रखकर, अधीन रखकर सीखा हुआ नहीं है। वो आप भी ऐसे ही हैं, उनके अंग सही से काम नहीं करते, तो जिनके वो जोड़ते हैं उनके भी अंग ठीक से काम करते नहीं हैं। हालेलुया। तो ऐसों की बॉडी जो है
वो फिर किसके हाथ सौंप दी जाती है? दूसरे यीशु के हाथ सौंप दी जाती है। भाई ये टेढ़ा है, ये कुछ कहो तो कुछ और ही करता है, ये तेरे काम का है, इसको तू ले ले। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां हम देख रहे हैं कि जैसे ही जुड़ जाते हैं, जड़ पकड़ते हैं, तो फिर यहां से जो रस है, तस्वीर है, स्वभाव है, कमांड है, वो अंग में आनी शुरू हो जाती है। स्वाभाविक है, वो फिर मांगने की जरूरत नहीं है वरदान। बहुत लोग वरदान मांगने के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, वो प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है? अपने आप को जड़ पकड़ने देना है मसीह में। जो वचन हमें मिलता है उसमें अपने आप को ठीक से बैठाना है, अपने आप ही वरदान प्रकट होने शुरू होंगे। हालेलुया। तो आगे है स्थिति या हालात। स्थिति या हालात का चुनाव करना परमेश्वर का विशेष अधिकार है। इसी बात में लिखना है जो हमने वरदान जो है अगुवाई करने के लिए है ना। हालेलुया। तो जो अगुवाई करने के लिए हमें वरदान दिया गया है उसमें ये बात है आगे, स्थिति या हालात का चुनाव करना परमेश्वर का विशेष अधिकार है। तो स्थिति को कौन चुनता है भाई? हालेलुया। यानी कि हमारे लिए हम जब आ गए हैं कलीसिया में, तो हमें मसीह के बदन में कहां पे फिट करना है ये कौन चुनता है? परमेश्वर का विशेष अधिकार है। विशेष अधिकार समझते हो ना? ये और किसी के पास नहीं है, कोई और इस अधिकार को इस्तेमाल कर सकता नहीं है। तो हमने क्या करना है? अपने बुलाए जाने, चुन लिए जाने को क्या करना है? सिद्ध करना है। जब हम बुलाए गए और सिद्ध होने को, चुन लिए जाने को सिद्ध करने का मन बना के कलीसिया में आते हैं, तो खुदा अपने विशेष अधिकार को इस्तेमाल करते हुए हमें मसीह के बदन में वहां पे लगा देता है। उसको पता है ये यहां पे रहकर बढ़िया कार्य करेगा। हालेलुया। या ठीक से काम करेगा। जो काम मेरा है वो यहां पे लगकर ये करेगा। हालेलुया। तो स्थिति या हालात का चुनाव करना परमेश्वर का विशेष अधिकार है। ये उसकी ईश्वरी इच्छा ही है। क्या है जी? ये उसकी ईश्वरीय इच्छा ही है। जैसे ही वह स्थान चुन लेता है, परमेश्वर यानी कि जैसे ही परमेश्वर स्थान चुन लेता है, यानी कि इसको कहां पे लगाना है, जैसे ही वह स्थान चुन लेता है, वह नए सेल को उसी के अनुरूप डालता जाता है। वो स्थान चुन लेता है तो जो नया सेल के रूप में हम लोग आते हैं ना, बॉडी में क्या आते हैं? सेल होते हैं। हालेलुया। तो मैंने पहले भी काफी बार बताया, एक जो सेल होता है ना, वो जो नंगी आंख से देखने वाली चीज नहीं है, लेकिन उसको अगर जूम किया जाए, उसको ध्यान किया जाए, तो उस सेल में एक जो इंसान होता उसका पूरा रूप होता है एक ही सेल में। तो हमारा बदन जो है पता नहीं कितने लाखों सेल्स का बना हुआ है, लेकिन ये लाखों सेल्स जो क्या है? मेरे ही लाखों रूप मेरी बॉडी में हैं। हालेलुया। इसी प्रकार मसीह के लाखों रूप के रूप में हम भी एक सेल के रूप में क्या है? उसकी बॉडी में हैं। तो ये सेल कहां पे लगाना, कहां फिट करना है, कहां से इसकी गतिविधि को चलाना है, वो स्थान को लेता है और वहां पे हमको क्या कर देता है? डाल देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे नहीं दिमाग सोचता तो हमारा हाथ हरकत में आ जाता है। इसको हरकत में लाने के लिए पता नहीं कितने लाखों सेल जो है मेरे जैसा ही एक बॉडी है, जो जाकर अंदर जाकर इनको क्या करती? प्रेरित करती है। ऐसे हाथ करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसी प्रकार खुदा जब सर यीशु का है कलीसिया में, तो वो जैसे कमांड करता है तो कलीसिया एक हरकत में आती है। कौन से हमको कब किस प्रकार से काम में लाना है, तो वो सर जो है आज्ञा करता है, तो आगे बॉडी जो है काम करती है। हालेलुया। तो क्या करते हैं? फिर दोबारा मैं लिखाऊंगा। स्थिति या हालात का चुनाव
करना परमेश्वर का विशेष अधिकार है, ये उसकी ईश्वरीय इच्छा ही है। ये जो अधिकार है ना उसके पास, ये उसकी क्या है? इच्छा है कि मैं ही फिट करूंगा। हालेलुया। तो जैसे ही वह स्थान चुन लेता है, यानी कि परमेश्वर मसीह के बॉडी में वो स्थान चुन लेता है मेरे लिए, तो वह नए सेल को उसके अनुरूप डालता जाता है। उस बॉडी के हिसाब से उस सेल को उसमें क्या करता जाता है? डालता रहता है। तो हम एक सेल के, एक कोशिका के रूप में डाल दिए जाते हैं। हालेलुया। तो आइए 3 नंबर बात हम देखते हैं। पहला हम देखा वरदानों की किस्में, आत्मा के वरदान हम देख रहे हैं, 10वां विषय। तो पहली बात हमने देखी आत्मा के वरदानों में वरदानों की किस्में, फिर वरदान अगुवाई करने के लिए है, फिर क्या है? वरदान हितकारी हैं। क्या है जी? हितकारी हैं, या दूसरे शब्दों में इसको आप लिख सकते हो वरदान हमारे लाभ के लिए हैं। ये बात लिख लो, अच्छा होगा, क्योंकि कुछ बीच में मुश्किल शब्द है तो मैं उनको और भी साथ में लिखा हुआ है ताकि हमको समझ आए। तो वरदान हमारे लिए क्या है? हितकारी है, मतलब हमारे लाभ के लिए हैं। जो वरदान है हमारे लिए क्या है? लाभ के लिए है। इसके लिए वचन 1 पढ़ते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 7 है। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हाँ, हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हाँ, बस। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हालेलुया। सो कौन से वरदान को कब काम में लाना है? आत्मा पहले एक प्रकाश देता है, फिर उस वरदान को प्रकट करके काम लेता है हमारे अंदर से। हालेलुया। तो इस बात को खोलकर हम कल दोपहर को सुनेंगे। तो दुआ करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, जब इस जगह पे बैठकर खूब आराधना की, मसा पाया, वचन सुना, प्रकाशन पाया। इन सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद। आगे भी इन बातों में छुपे हुए जो प्रकाश हैं, भेद हैं, वो प्रकाशित करते जाना प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अब हमारे खुदा का फजल, बाप की मोहब्बत, पवित्र आत्मा की रिफाकत अब से लेकर हमेशा हमेशा तक सब ईमानदारों मुकद्दसों के साथ साथ होती रहे। आमीन। हालेलुया। प्रभु सारण आशीष देवे। अपने अपने से